हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो के थ्रू हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो आपकी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें आप लोगों का प्रश्न होता है कि अगर क्रिमिनल केस हो गया तो गवर्नमेंट जॉब पर क्या असर पड़ेगा, अगर तैयारी कर रहा हूं तो क्या असर पड़ेगा, अगर नौकरी में हूं तो क्या असर पड़ेगा, अगर 151 का चालान हो गया है तो क्या असर पड़ेगा, या अगर मुझे कन्विक्शन हो गया है या एक्विटल हो गया है तो क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, लेकिन मैं इन दिनों लखनऊ हूँ क्योंकि विंटर वेकेशन हमारे हाईकोर्ट्स की स्टार्ट होने वाली हैं और इन दिनों में लखनऊ हूँ, तो आप मुझसे लखनऊ में मुलाकात कर सकते हैं या फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को हम 4 स्टेजेस में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी जॉब है या आप जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या सरकारी में काम कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आखिरकार आपकी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब आपके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज हो जाएगा। पहली चीज़, जब एफआईआर हो जाती है। देखिए, एफआईआर होने की वजह से कोई व्यक्ति कन्विक्टेड नहीं हो जाता। एफआईआर कोई किसी पर भी करा सकता है, रंजिशन कारण करा सकता है। आप तैयारी कर रहे हो, गांव मोहल्ले वाला ही जानबूझ के ऊपर आपके ऊपर एफआईआर करा दे ताकि आपका कैरियर चौपट हो जाए, या कोई भी रीजन की वजह से एफआईआर हो जाए। एफआईआर हो जाने पर व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। तो एफआईआर होने पर आपको जो है जेल तो इमीडिएटली नहीं जाना पड़ेगा कि एफआईआर होगी जब तक कॉग्निजिबल ऑफेंस ना हो। ठीक है, बाहर आपको बेल मिल जाएगी। और इस कंडीशन में क्या होगा कि एफआईआर हो जाने मात्र से आपको दोषी नहीं मान लिया जाएगा, तो यहां पर आपकी नौकरी जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 498A का मैटर एक ऐसा मैटर होता है जिसमें डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है, आपका डिपार्टमेंट, कि आखिर क्या रीजंस था जो आपके ऊपर एफआईआर हो गई है। लेकिन नौकरी 498A दर्ज हो जाने पर या कोई भी एफआईआर दर्ज हो जाने पर इस तरह की नौकरी नहीं जाएगी आपकी, ना आपको सजा होने वाली है। एफआईआर दर्ज होते जब तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, तो एफआईआर आपको दोषी नहीं बनाती, तो एफआईआर होने पर आपकी नौकरी नहीं जाएगी। दूसरी चीज, अब मान लीजिए अगर आपकी अरेस्ट हो गई है, उसी दिन सेम डे आप छूट गए हैं अगर, तब तो ओके है। लेकिन अगर आप 24 घंटे से ज्यादा रख लिए गए हैं तो आप सस्पेंड हो सकते हैं। और आर्म फोर्सेस में 48 घंटे। अगर आपकी बेल बाहर हो गई तो ठीक है, नहीं तो आपका सस्पेंशन हो जाएगा। और सस्पेंशन होने के बाद क्या कर सकते हैं, आप हाईकोर्ट में जाके बहाली के लिए अपील दाखिल कर सकते हैं। अगर आप हाईकोर्ट में जीतते हैं तो आपकी बहाली भी हो जाएगी। अब मान लीजिए कन्विक्शन आपको हो गया। तीसरा पॉइंट, पहला एफआईआर हो जाए, चौथा आपको जो है अरेस्ट कर लिया जाए, पहला एफआईआर हो जाए, दूसरा अरेस्ट कर लिया जाए, तीसरा मान लो आपको जो है बेल हो गई, खड़े बेल हो गई, और उसके बाद चौथा आपको कन्विक्शन हो जाए। जब आपको कन्विक्शन हो जाएगा तो आप सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आप जेल से छूटते हो किसी तरीके से तो आप अपील करोगे, अपील करने के बाद आप बाहर आओगे, लेकिन नौकरी मिलने की प्रोबेबिलिटी उसके दौरान बहुत कम हो जाएगी। तो मतलब एफआईआर होने पर नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन अरेस्ट होने पर और कन्विक्शन होने पर आपकी नौकरी जा सकती है। सस्पेंड और टर्मिनेट आप दोनों हो सकते हैं, एकदम क्लियर कट कर लीजिए। अब आपको कन्विक्शन हो गया है किसी मैटर में तो आपकी नौकरी भी खतरे में है, आप नौकरी भी नहीं पा पाएंगे। ठीक है, और 151 में अगर आपके ऊपर, आप स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो, 151 में पुलिस ने चालान कर दिया, तो 151 एक प्रिवेंटिव मेथड होता है, अपने आप में 6 महीने में खत्म हो जाता है, इसलिए आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, तो 151 अगर आपके ऊपर हुआ है तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको कन्विक्शन हो गया है तब आपको डरने की आवश्यकता है, आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। आई होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहां प्लीज फॉलो करना। थैंक यू, जय हिंद।